जूलियन एक कृषि ठेकेदार के रूप में काम करता है, डेल्फिन से विवाहित है और उसकी एक बेटी है, सुज़ैन। फार्मासिस्ट एस्तेर डेस्पिएरे, जिसे जूलियन अपनी युवावस्था से जानता था, जूलियन के एक सहपाठी निकोलस से विवाहित है, जो हमेशा बीमार रहता है। एक दिन एस्तेर फिर से जूलियन से मिलती है और उस पर सभी महिलाओं को चूमने का आरोप लगाती है, लेकिन उसे नहीं। फिर वह उसे चूमने के लिए मजबूर करती है और एक भावुक संबंध शुरू होता है। अगले महीनों में वे अनियमित रूप से एक स्थानीय होटल के नीले कमरे में मिलते हैं। जब एस्तेर उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ जीवन की कल्पना कर सकता है, तो जूलियन सकारात्मक जवाब देता है। एस्तेर के साथ डेट पर जूलियन निकोलस को होटल की ओर आते हुए देखता है, इसलिए उसे भागना पड़ता है। बाद में जूलियन अपने परिवार के साथ समुद्र में छुट्टी मनाने जाता है और छुट्टी के बाद भी एस्तेर से उसका कोई संपर्क नहीं होता। उसे एस्तेर से छोटे छोटे नोटों के साथ पत्र मिलते हैं, जिन्हें वह तेजी से खतरनाक मानता है। एक दिन जूलियन को पता चलता है कि निकोलस को दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। हालांकि निकोलस गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन उसकी मौत जूलियन के लिए स्वाभाविक नहीं लगती। जब उसे एस्तेर से फिर से ए टॉय टेक्स्ट वाला पत्र मिलता है, तो वह चौंक जाता है और पहले की तरह पत्र को नष्ट कर देता है। कुछ समय बाद डेल्फिन के अनुरोध पर उसे उस फार्मेसी से एक दवा लेनी पड़ती है जहां एस्तेर काम करती है। दवाओं के अलावा एस्तेर उसे प्लम जैम का एक पैकेट भी देती है, जो उसकी पत्नी के लिए आया था। जूलियन जैम घर पहुंचाता है और चला जाता है। जब वह वापस आता है, तो वह अपने घर को पुलिस अधिकारियों से भरा हुआ पाता है, क्योंकि उसकी पत्नी मृत पाई जाती है, जाहिर तौर पर जहरीले प्लम जैम के कारण। जूलियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांचकर्ताओं को लगता है कि पत्नी को जहरीला जैम देकर छोड़ना एक धोखा है। जूलियन को अपनी पत्नी तक जैम पहुंचाने में जो लंबा समय लगा, उसे इस बात का सबूत माना जाता है कि जैम में जहर जूलियन ने ही मिलाया था। अदालत में जूलियन और एस्तेर दोनों को दोषी पाया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। एस्तेर जूलियन को यह संकेत देते हुए मुस्कुराती है कि अब वे अलग नहीं हैं, और वे नीले कोर्ट रूम से बाहर निकल जाते हैं।